हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा टैरो और आज जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं उसका नाम है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, ग्रुप सी वालों के लिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं आज फिर से। आई हैव अपलोडेड ग्रुप डी का। अभी हम ग्रुप सी वालों के लिए देखेंगे जॉब मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिकॉज मैनी पीपल ट्राई, मैनी पीपल एवरी ईयर गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। सब प्रिपेयर करते हैं, हम लोग सब लोग ही ग्रेजुएशन के बाद चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन कईयों को मिलनी होती है, कईयों को नहीं। तो विद माई कार्ड्स, विद माई साइकिक एबिलिटीज़ आज चेक कर लेते हैं कि प्रेपरेशन कर रहे हो तो करना चाहिए, आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं सीधा ही। अगर आप ग्रुप सी की जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नो मैटर सेंटर स्टेट, नो मैटर, अगर आप सेंटर स्टेट किसी के लिए भी करना है, आई डोंट केयर, ग्रुप सी वाले आज यहाँ पे अब कौन सा मिल जाएगा। सो वी आर गोइंग टू हैव 3 पाइल रीडिंग। ग्रुप सी वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं, उसके लिए पाइल्स अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो गई होंगी, तो प्लीज़ सिलेक्ट योर पाइल और देखिए। कईयों की कंडीशन तो वैसी होगी, पहले देखते ही समझ आ जाएगा कि कौन सी सिलेक्ट करनी है। जो नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे साथ डीप ब्रीथिंग करते हैं, थोड़ी सी इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, अभी देखो कौन सा वाला है, अभी पता चल जाएगा। मोस्टली लोगों को 80% लोगों को अभी पता चल जाएगा कौन सा वाला तीनों में से सिलेक्ट करना है। अभी भी नहीं चल रहा है, थर्ड ऑप्शन नीचे कमेंट कर दो कि मैम प्लीज़ सिलेक्ट अ पाइल फॉर मी, आपके लिए मैं सिलेक्ट कर दूंगी पाइल। ठीक है, फिर वो आप पाइल देख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह को क्लेंस करते हैं, पता नहीं क्यों, विद दिस माई प्रीटी मोर पंख। ओके, आई एम नॉट मैड, डोंट वरी, आई एम जस्ट क्लींजिंग द प्लेस। थोड़ा अजीब लग सकता है वही यार, लाइक लिटिल बिट लगता है भाई, सबको लगता है। ऑलरेडी शफल कर चुके हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, चलिए उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। पाइल नंबर 1, और पता नहीं कैसे मेरी वॉइस की पिच काफ़ी हाई हो गई है, वो पहला कार्ड नीचे गिर गया, उठा लेते हैं। तो मेरी रीडिंग हो और कार्ड नीचे ना गिरे, हो ही नहीं सकता है। मुझे लेना नहीं था, 2 ऑफ कप्स का था वैसे। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, प्लीज़ 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 उनका ग्रुप सी का गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा क्या? प्लीज़ प्लीज़ टेल मी। ओके, लेट मी फैन आउट द कार्ड्स। मैं फैन आउट करने वाली हूँ उनको, क्योंकि मुझे शफलिंग से सच में मज़ा नहीं आता कार्ड निकालने में, मुझे फैन आउट करना। उनमें से जिसको आना होगा आएंगे। पहला, वो 8 ऑफ सोर्ड, आई थिंक यू कैन सी इट। दूसरा भी यहीं से है, 8 ऑफ वैंड, 8 शनि देव मेहरबान है आप पे, डिले तो हुआ ही होगा। 6 ऑफ वैंड, 9 ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर 1, क्या एनर्जी है, जैसे मेरी आवाज़ की पिच ऊपर हुई ना, पता तो चल ही गया था। 7 ऑफ वैंड, 5 कार्ड हो चुके हैं। नीचे बॉटम में देखेंगे क्या है। 10 ऑफ सोर्ड एक्सपेक्टेड है भाई। ठीक है, आई थिंक मैं कार्ड अब सबको शो करवा चुकी हूँ, एक बार और करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। 8 ऑफ वैंड, 8 ऑफ सोर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड, and third and fourth was 6 of wand, 9 of pentacle, and the last one is this 7 of sword, and उसके बाद बॉटम में था this, और उससे बाद वो 10 of sword, 9 of sword, oh my god। दोनों ही। चलिए चलिए कोई बात नहीं, चैनलाइज करना शुरू करते हैं, देखिए पाइल नंबर 1, मुझे अनएक्सपेक्टेडली फर्स्ट रीडिंग इज सो पॉजिटिव। ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, 444 दिख रहा है, सच में नहीं होता है। आपका होना ही है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका होना ही है। लेकिन 8 की एनर्जी मैंने पहले बोल दिया था, इट्स अ डिलेड प्रोसेस,
तो ऐसा नहीं है, आपको भी मालूम है डिले तो होना ही है, डिले तो मतलब होना ही है, लेकिन आपका सिलेक्शन होना ही है। मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 1 बहुत कम चूज़ करने वाले हैं, तो आपका सिलेक्शन होना ही है। इसमें फेलियर्स आएंगे, यस आएंगे, मल्टीपल फेलियर्स आएंगे, यस आएंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा हो सकता है आपको आपको 6 से 7 अटेम्प्ट लगे, कईयों को 9 से 10 अटेम्प्ट भी लग सकते हैं भाई। अगर इतने देने मतलब देने अलाउड होते हैं तो 6 से 7 तो आराम से लगा के चलो कि लगेंगे, या 6 से 7 साल आप प्रिपेयर करते रहो, 8-9 से 10 साल आप प्रिपेयर करते रहो। आई डोंट नो, क्योंकि लोग करते हैं इतना लंबा लंबा टाइम प्रिपेयर। आई हैव सीन दिस, मैंने भी किया था बट 2 ही साल मैंने क्लियर किया है भाई। बस मेरे फिजिकल ट्रायल्स नहीं होते, बेसिक आई एम फिजिकली नॉट दैट फिट। तो ऐसा हो सकता है कि आप मतलब ग्रुप सी के एग्ज़ाम ना ऐसा टायर 1-2 होता है, मतलब ऐसा कई एग्ज़ामों में ऐसा होता है कि मतलब एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू है, एक्सेट्रा, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं। ऐसा हो सकता है आपका ना एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बाद में जाके ना कोई चीज़ जैसे फाइनल लिस्ट्स आती हैं ये वो, उस चीज़ की वजह से ना आपका कहीं न कहीं मतलब कहीं न कहीं काम अटक रहा है। शनि ने भी तो अपना रोल प्ले करना है, सैटर्न ने भी तो थोड़ा डिले देना है। मतलब ऐसा हो सकता है यू आर वेरी टैलेंटेड, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेहनती और टैलेंटेड हो, यू हैव एवरीथिंग, आपने अपना सब ऑलरेडी दे दिया है। तो ऐसा तो है कि मतलब हाँ, ये भर भर के टैलेंट है और विक्ट्री तो मिलेगी, विक्ट्री तो मिलेगी, क्लियर तो होगा दिख रहा है, लेकिन डिले होगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे ना कैसे समझाऊं, रुकिए शब्द नहीं मिल रहा है। अचानक से एक चैनलाइज मैसेज आ रहा है, अगर आप अपने घर पे रह के प्रिपेयर कर रहे हो फाइल नंबर 1 में से कोई भी, वहाँ पे आपका नहीं होगा, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी सिटी जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मतलब आपके घर का माहौल ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे फोकस करके पढ़ पाओ। आपको ऐसा माहौल चाहिए जिसमें पढ़ाई हो, कंपटीशन हो, दूसरे लोग हो, ग्रुप स्टडीज़ हो, टीचर्स फॉर हेल्प हो। तो ऐसा, अगर आप अपने शहर में भी कहीं कोचिंग जा रहे हैं और शाम में घर जा रहे हैं, घर जाके पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं, आपको अपना सिटी छोड़ना होगा फॉर द प्रिपरेशन। अच्छी जगह जाना होगा जहाँ पे लोगों को पढ़ाई पे ध्यान रहता हो, पता नहीं क्यों इट्स अ मैसेज फॉर समबडी। तो विक्ट्री तो आपको भी मिलनी है ऑब्वियसली, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी है या फिर थोड़ा बाहर जाके करनी है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि बाहर जाके करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एंड घर पे करेंगे तो घर पे डिस्टर्बेंस बहुत है, यू विल फील वेरी स्ट्रेस्ड, आपको समझ नहीं आएगा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आपके घर का वास्तु थोड़ा ऐसा है कि नहीं हो पाएगा। ऐसे माहौल में जाइए जहाँ कॉम्पिटिशन हो, जहाँ लोगों को देख के थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, जहाँ पे टीचर हों टू मोटिवेट, तो ऐसी जगह पे जाएँगे, ऐसे ऐसे माहौल में प्रिपेयर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यू कैन गो आउट फॉर द प्रिपरेशन, यू कैन गो आउट, प्लीज़ गो आउट ऑफ योर होम, ऑफ या प्लीज़। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम लाफिंग टू मच, मुझे लग रहा है फेलियर से भी आप हंसते हो, कोई बात नहीं, दूसरी बार हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे कुछ मैरिड लोग भी हैं जो मैरिज के बाद अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डोंट वरी, आपका हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ना थोड़ा सा ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ मैरिड लड़कियाँ लग रही हैं मुझे, ऑपोजिशन झेलना पड़ेगा। हो सकता है सोसाइटी, फैमिली, आपके ससुराल वाले, आपके हस्बैंड तो ऐसा लग रहा है कि आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपके ससुराल वाले, सोसाइटी वाले ऐसा थोड़ा 1-2 बार फेलियर होने के बाद बोल दें कि छोड़ दो, रहने दो। ना, छोड़ना नहीं है, रहने नहीं देना है आपको, चाहे घर से बाहर जाके पढ़ना पड़े। आपके अगर पार्टनर सपोर्ट करते हैं तो घर से बाहर जाके पढ़िए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, हो जाएंगे। स्पेशली अगर कोई टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्यों टीचिंग एक दिखा है। सारे कार्ड्स मुझे ना मूव करने की एनर्जी दे रहे हैं, मूव करने की, मतलब आपका घर पे नहीं होगा, बस इतना कैच है मेरी तरफ से यही गाइडेंस है। बाहर जाके पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बाहर जाके ग्रुप स्टडीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। आई एम नॉट, मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ग्रुप स्टडीज़ के फेवर में नहीं हूँ, बट आपके लिए आ रहा है कि ग्रुप स्टडीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। तो जस्ट गो फॉर द ग्रुप स्टडीज़, आप जा सकते हो, यू आर वेल and good for the group study, so you can go for the group studies, okay? And I don't know why I'm distracting so much। हालांकि आपके यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन का कार्ड तो नहीं आया है कोई, बट पता नहीं क्यों मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे 10 में से 2 लोग डिस्ट्रैक्शन हो सकती है।
आसपास की डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपके घर पे हो या बाहर जाके भी आपको दोस्तों के साथ थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाए। अरे पढ़ाई करके क्या करना है, चलना घूमने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, वहाँ पे नहीं जाना। दरवाज़ा बंद करो, घर वालों ने पैसे लगाए, पढ़ो भाई, पढ़ लो। और अगर कुछ ख़राब हुआ तो वो फेलियर्स के स्ट्रेस की वजह से होगा। 8 ऑफ सोर्ड जस्ट मिरेकुलस, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, बहुत सारा स्ट्रेस रहेगा, आसपास के लोग स्ट्रेस देंगे, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी जब तक क्लियर नहीं कर लोगे, नींद नहीं आएगी, तुम लोग ऐसे लोग हो। और उसके बाद फेलियर्स आएंगे, लेकिन फेलियर्स तुमको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे, और ज़्यादा मेहनत करने की स्ट्रेंथ देंगे। मुझे लगता है ये जिस जॉब के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रुप सी फाइल नंबर 1, आप उसके लिए ऑलरेडी बने हो, परमात्मा ने लिख रखी है। लेकिन शनि आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर से आ गया, जस्टिस आ गया नीचे। शनि इज टेलिंग डिले 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 डिले। यहाँ पे मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, मुझे प्रोमिनेंट एज आ रही है। आपका 28 पे क्लियर होगा, कुछ लोग का 28 से 29 पे क्लियर होगा, कुछ लोगों का 31 से 32 में क्लियर होगा। और उसके बाद भी अगर कुछ प्रिपेयर कर रहा है, मुझे 34 एज भी दिख रही है। आई थिंक उसके बाद तो ख़त्म हो जाता है सबके लिए कोटा। तो मिनिमम एज 27 है, 27 से 28 से पहले आपका क्लियर नहीं होएगा। तो वो भी मिनिमम एज है। अगर आपका गुड लक बहुत अच्छा है तो 27 से 28 में क्लियर हो जाएगा। वरना मुझे 31 और 32 एज दिखी है और 34 एज दिखी है। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ एज एंड टाइमलाइंस एंड ऑल, बट आ रहा है तो ले लीजिए, रख लीजिए, ठीक है। एंड मैं बड़ी टॉर से मतलब टांग पे टांग रख के बैठ गई, पता नहीं अचानक से क्यों। और आई एम वेरी हैप्पी आपकी रीडिंग करते। आप बहुत एंथुसियास्टिक, आप में एक्साइटमेंट है, आपको ये चीज़ पसंद है करने को। मुझे आई एम फीलिंग लाइक मतलब 7th हेवन। मुझे लगता है आप पढ़ते हो तो आपको लग ही नहीं रहा आप पढ़ रहे हो, बिकॉज शिद्दत से हो आप, बहुत शिद्दत है पाइल नंबर 1 में। मुझे पक्का पता है पाइल नंबर 1 बहुत कम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। वो लोग हैं जो शिद्दत से हैं, मतलब जिनको पढ़ी हुई है सच में कि उनको पढ़ना है, उनको पढ़ी हुई है बिल्कुल कि उनको इसको क्लियर करना है। सो पाइल नंबर 1, कंग्रेचुलेशंस, आपका हो रहा है, आपका हो रहा है। थोड़ा सा डिले, हैव पेशेंस, स्ट्रेंथ आ गया, पेशेंस लगेगा। ऐसा नहीं करना कि अक सड़ के छोड़ देना, छोड़ना मत, हो जाएगा, हो जाएगा। एंड से रह रही हैं चीज़ें, कोई बात नहीं, सैटर्न इज प्लेइंग देयर पार्ट। इसके लिए एक रेमेडी बताती हूँ, शनि मंदिर जाया करो, शनिवार को थोड़ा सरसों का तेल लेके, थोड़े काले तिल लेके उनको चढ़ाओ, उनको बोलो थोड़ा डिले कम कीजिए। और यहाँ पे कुछ अगर महादेव भक्त हैं तो प्लीज़ शनिवार जाइए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, उससे डिले कम होगा। और बस। और अगर आप लोग थोड़ा घर वर का काम कर लेते हो तो सैटरडे को प्लीज़ जाके टॉयलेट साफ़ करो अपने, डिले कम होगा। सैटर्न उससे खुश हो जाते हैं, वो तो परेशान करना कम कर देते हैं। तो आई डोंट नो मैंने रेमेडीज़ क्यों बता दी तुम लोग को, हालांकि मैं फेवर में होती नहीं हूँ रेमेडीज़ के, बट ये जनरल रेमेडीज़ हैं, ये कर सकते हो। और यहाँ पे अगर कोई सच में मंदिर जाता है या गुरुद्वारे जाता है, कहीं भी जाता है, तो वहाँ पे जाके जो जो संगत आती है ना, बाहर जूते उतारती है ना, अपनी चुन्नी से, अपने साफे से यहाँ से इसको साफ़ किया करो जाके सैटरडे, सिर्फ सैटरडे। तो यू विल फील एक्चुअली कि मैं क्या कह रही हूँ, डिले कम हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा। अगर आपका 32 पे होना हुआ तो आपका 28 29 पे हो जाएगा, और अगर आपका 28 पे होना हुआ 26 7 पे हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा, ठीक है। गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस लूँगी आपके लिए। क्या मतलब कुछ आप गलती तो नहीं कर रहे हो जो आपको सही करनी चाहिए अपनी प्रेपरेशन में। फाइल नंबर 1 ग्रुप सी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो अपनी प्रिपरेशन में अगर कोई गलती कर रहे हैं या आपको कोई गाइडेंस देना चाहिए यूनिवर्स, दैन प्लीज़ टेल मी। ये मेरे न्यू आर्च टाइप कार्ड्स हैं, दे आर वेरी वेरी प्रिटी। चलिए मैं ले रही हूँ गाइडेंस आपके लिए। द सोर्ड का कार्ड है फर्स्ट, द सोर्ड, आई डोंट नो, बहुत छोटे कार्ड है, तलवार आ गई है पहले ही, सोर्ड, और ये बहुत एक 14 दिख रहा है। डेड एंड, डेड एंड इज़ नॉट डेड एंड फॉर यू। सेल्फी कैमरा होने की वजह से आपको उल्टे दिख रहा होगा टेक्स्ट, अनसीन। अभी आपको दिख तो नहीं रहा ये कि होते हुए। बॉटम में है लवर्स, मैंने बोला ना आप बहुत एक्साइटेड हो, आपको इस चीज़ से प्यार है ऑलरेडी। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको ऑलरेडी इस चीज़ से बहुत प्यार है, आप बहुत एक्साइटेड रहते हो ऑलरेडी। द सोर्ड का कार्ड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पूरी प्लानिंग पता है आपको क्या करना है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जितना जब भी ज़रूरत होती है, जैसा मेरे जैसे लोग हैं, अभी मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, किसी न किसी तरीके से आपको गाइड सोर्स पढ़ने के लिए जो भी चाहिए सब मिल जाएगा।
लेकिन सोड मुझे फिर से एक बात बोल रही है, एयर साइन होता है मूवमेंट, ट्रैवल, घर से बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा, बाहर की रोटी पानी खाना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस है। थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसा ही घर वाला माहौल, ऐसा पिंक और येलो है ना, बट आपको थोड़ा वाइट एंड ब्लैक देखना पड़ेगा इसमें, तभी तो जाके सक्सेस मिलेगी। ठीक है, डेड एंड, जब आपको लगे ना ख़त्म हो गया सब, मुझसे नहीं हो रहा, आई एम द, समझो यूनिवर्स परीक्षा ले रहा है, ज़्यादा फेलियर्स कर करके आपकी परीक्षा ली जा रही है, और जब लगे ना बस ख़त्म हो गया सब, अब नहीं हो रहा, समझो सक्सेस नज़दीक है, तो और उसी टाइम पे आपका छोड़ने का मन करेगा, उसी टाइम पे नहीं छोड़ना, उसी टाइम पे जिसने नहीं छोड़ा उठ के उसको कंटिन्यू किया, तो सक्सेस आपके पाँव में आएगी, सर पे नहीं मैं बोल रही हूँ, पाँव में आएगी, भाग के आएगी। तो उस टाइम पे मत छोड़ो, अनसीन है, बोल रहे हैं ट्रस्ट करो, दिख नहीं रहा है, अभी दिख नहीं रहा है कुछ होते हुए, ऐसा लग रहा है नहीं होगा, बस ऐसे फालतू में टाइम को टिक कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, बट यूनिवर्सिटी से अनसीन का कार्ड है, होगा होगा सब होगा, बस वो थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं, आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा है जिसकी वजह से आपको डिले मिल रहा है, आपको थोड़ी देरी मिल रही है, बट देरी का मतलब ये डिले इज़ नॉट डिनायल माय डियर, डिले इज़ नॉट डिनायल, डिले मीन्स देरी होगी मिल जाएगा, ऊपर वाले के घर में वैसे भी देर है अंधेर तो नहीं है, डिनायल मीन्स नो नहीं होगा, डिले इज़ नॉट डिनायल, और सैटर्न हमेशा डिले करते हैं, डिनायल वो नहीं करते, वो नहीं बोलते मैं नहीं दूंगा, सम पीपल से 7th हाउस में सैटर्न ने शादी नहीं, अरे शादी होगी, डिले लेट होगी प्लीज़, 10th हाउस में सैटर्न है मेरे है, काफ़ियों के होगा, कुछ का रेट्रोग्रेड होगा, किसी का नीच होगा, किसी का नॉर्मल बैठा होगा, किसी का कम्बस्ट होगा, 10th हाउस सैटर्न, करियर में डिले है भाई, है तो है, क्या करें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा, डिले से मिलेगा, और मूवमेंट करनी है, अपने घर से बाहर जाके प्रिपेयर करना है, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, तो थोड़ा 6 महीना 1 साल के लिए घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, दूसरा जगह जाके प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा, तो फिर आपके ही घर वाले सुखी रहेंगे, और मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा आया, मतलब इतना ज़्यादा नहीं आया, आप ऑलरेडी बहुत सयाने हो, आपके मतलब ऑलरेडी आपको सब पता है, यू आर ऑलरेडी वेल प्लान्ड, ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग, ये जस्ट 1-2 चीज़ें बतानी थी, कि एक तो कहना था कि होगा, गिव अप नहीं करना है, दूसरा ये कहना था कि घर छोड़ दो, बाहर जाके प्रिपेयर करो, और एक जो था मैरिड लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बट डोंट लीव, ओके। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी रेजोनेट किया हो फीडबैक देना, नीचे प्लीज़ कमेंट करना, लाइक भी कर देना वीडियो को, एंड मेरा चैनल बहुत न्यू है अभी, तो आई होप जब तक आप वीडियो देख रहे होगे तब तक ये न्यू ना रहे, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स लग जाएँ, लेकिन अभी तो ये न्यू है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को टू सपोर्ट मी, ताकि थोड़ा इंकरेजमेंट मिले और मैं और वीडियोस बनाऊँ, बिकॉज आई एम अ करियरली प्रोफाइंड पर्सन, मैं करियर पे वीडियोस बनाना चाहती हूँ, बट मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा तभी तो, लव लाइफ वाली वीडियोस, मैरिड लाइफ वाली वीडियोस, नो कॉन्टैक्ट वो सब आशिक देखते हैं, वो तो चल जाती हैं, अभी ये पता नहीं चलेगी कि नहीं, तो इट्स ओके, आई एम रिकॉर्डिंग, आई एम गाइडेड टू रिकॉर्ड, ठीक है, बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय, गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशन, हुआ तो मुझे नीचे आके कमेंट करना है, जब भी किसी का क्लियर होता है नीचे आके कमेंट करना है इस वीडियो पे, ठीक है, बाय, हाय पाइल नंबर 2 नमस्ते, चलिए शुरू करते हैं, आपके लिए देखते हैं ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा, प्रिपरेशन करना अच्छी, मतलब इज़ अ पॉजिटिव थिंग, इसका कोई अच्छा आउटकम निकलेगा या फिर छोड़ देना है, क्या करना है, प्लीज़ 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 गाइड अस, ऑलरेडी मैंने शफल कर रियल से, लेकिन तुम लोग के सामने एक बार कर रही हूँ, और भाई लोग थोड़े से, चलो फैन आउट कर रही हूँ, क्योंकि मैं वो गिरे हुए कार्ड्स नहीं उठाती हूँ, सॉरी, मेरे को फैन आउट करने होते हैं, पहला ही 10 ऑफ सोड, ओके ओके, आगे देखते हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, डेविल, ये तो उस पे भी कुछ हो गया, और 4 ऑफ सोड, क्या हो गया पाइल 2, एस ऑफ वैंड, फाइनली एक अच्छी चीज़, पेज ऑफ कप, बॉटम में देख लेते हैं, बॉटम में देख लेते हैं,
बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल। दोबारा दिखा देती हूँ कार्ड्स। 10 ऑफ वैंड एंड डेविल आया था, उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वैंड आया था। सिर्फ एस ऑफ वैंड इसमें अच्छा लग रहा है मुझे। पेज ऑफ कप भी ठीक है। विजिटर करने से कोई कार्ड नहीं, और जो आया हो वो डेविल है। पाइल नंबर 2, कहाँ से शुरू करूँ बताओ? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे लगता है स्ट्रेस लेके पढ़ रहे हो। मुझे लगता है आपको इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, आप बस भेड़ चाल में जाके पढ़ रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके पढ़ रहे हो, या फिर घर वालों ने कह दिया प्रिपेयर कर लो, कर रहे हो। मतलब आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है आपका। ये देखो मेरी नाक कैसे चिढ़ रही है, यू नो, ऐसे ही कर रहे हो, ऐਵੇਂ ही कर रहे हो, बस ऐਵੇਂ है नहीं कोई इंटरेस्ट आपको। कार्ड्स बोल रहे हैं, और जब आप इसको पढ़ते हो, प्रिपेयर करते हो, तो आपको ये बर्डनसम भी बड़ा फील होता है। यू डोंट लाइक टू स्टडी। ये देखो 21-12 दिख रहा है मुझे, उल्टा नंबर दिख रहा है। करना कुछ और चाहते हो कुछ और है। मुझे लगता है आप एक आर्टिस्टिक इंसान हो, आप में क्रिएटिविटी है, आपकी स्किल्स बड़ी हैं, आपकी आर्टिस्ट्री बढ़िया है, आपको किसी और चीज़ों में इंटरेस्ट है। आपको कईयों को यहाँ पे सिंगर बनना है, कईयों को यहाँ पे आर्टिस्टिक काम करने, कईयों को मेरी तरीके से यूट्यूब चैनल खोलना है, एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, पेंटर बनना है, क्या बनना है, ये सब बनना है आपको। स्पोर्ट्समैन बनना है किसी को, यहाँ पे किसी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनना है। पाइल नंबर 2 में, पाइल नंबर 2। और फिर भी मुझे लगता है आप देख के दूसरों को, होता नहीं है सबको इल्यूजन तो होता है भाई, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ भी होता है, सबको होता है। तो आप उस चीज़ों को देख दुख के ना अभी तो कर रहे हो, बस कर रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रहा। अब ये बोल देना कि दीदी नो वी आर नॉट डूइंग दैट, तो फिर ये आपकी फाइल नहीं है, आप और कोई सिलेक्ट कर लो भाई जाके। फाइल नंबर 2 वालों को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड मुझे बोल रहा है आराम से सोना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस को कोई लेना देना नहीं होता उनको। वो बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं जिनके ये सारी प्लेसमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट जॉब की प्लेसमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाली हैं। उसमें प्लैनेट्स ज़्यादा हों तो हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में प्लैनेट ज़्यादा है तो तुम आर्टिस्ट हो, ऑलरेडी बॉर्न आर्टिस्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को तंत्रा ऑकल्ट भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन क्या बोलते हैं, दूसरों के डर से नहीं कर रहे। तुम लोग को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करनी, किसी को स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को बस कहीं कहीं यहाँ पे जैसे ऐसे भी है, अपने पार्टनर को ढूंढना है, उसको सपोर्ट करना है बस। इमोशनली, फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट कर लेगा। आपके यहाँ पे कुछ लड़कियाँ लग रही हैं मुझे, ऐसी लड़कियाँ ऐसे भी सोचते भाई। नीचे मुझे और देखना, लवर्स, ये देखो आया है लवर्स, बोल रही है ना, अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है कि चलो अच्छा खासा कमाता हुआ मिल जाएगा तो ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये आपका जॉनर है नहीं, आप तो ऐसे ही प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो 7 ऑफ पेंटिकल बोल रहा है कि आधे मन से तो कहाँ से क्लियर होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी पाइल है और फिर भी आपसे चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि इट्स हाई टाइम आपको छोड़ देना चाहिए। स्पेशली अगर आप 4 साल से ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैक्सिमम 4 साल। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग 4 साल लगे हुए हैं, और कुछ लोग 1 साल 10 महीने हो गए, उससे ऊपर टाइम हो गया, फिर भी मन नहीं आ रहा ना पढ़ाई में, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा क्लियर होने का। तो यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं आ रहा मुझे ऐसा लग रहा है मन ही नहीं लग रहा। अरे रब्बा मन नहीं लग रहा भाई पढ़ाई में, यहाँ पे पढ़ाई वाले लोग हैं नहीं। तो मुझे लग रहा है यू आर ऑलरेडी सो आप ना मेरे बाल बिखरे हुए हैं, और मुझे अभी समझ आ रहा है मेरे बाल बिखर रहे हैं हवा से, पंखे की। तो आपके थॉट्स बिखरे हुए हैं। पता नहीं आज मैं इतनी स्माइल क्यों कर रही, पाइल नंबर 1 में मैं और ज़्यादा कर रही थी, तुम्हारी पाइल में मैं और ज़्यादा कर रही। आई एम स्माइलिंग। और सच में खुद की शक्ल देख के रिकॉर्डिंग करना इज़ नॉट ईजी। बट मुझे लगता है आप जब कैमरा में आते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। पाइल 2, यू फील लाइक ज़िंदा हो। ज़िंदा। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, यहाँ पे किसी को सोशल मीडिया पे आना है, किसी को एक्टिंग करनी, किसी को कैमरे के सामने आना है यार। और बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है मेरे को। मैंने कभी ज़िंदगी में अपने आप को शूट करते देखा नहीं है, आज मैं देख रही हूँ। आई एम स्माइलिंग। मतलब आर्टिस्टिक लोग हो, कहाँ फंस रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तो यू हैव पैशन फॉर अदर थिंग्स।
ठीक है, मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक 10% ज़्यादा बोल दिया मैंने, 4, 5, 7% लगा लो। ऐसे लोग हैं जो बाद में जिनको बाद में थोड़ा सा पैसे डाल सकता है। अगर आपको बोल रही हैं 1 साल 10 महीना हो गया है प्रिपेयर करते हुए, अगर आपका मन लग गया है उसमें, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर कोई चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बाद में जाके, तभी मैं बोलूँगी 4 से 7 साल लगेंगे आपको कुछ भी क्लियर करने में। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझने में ही आपके 4 साल चले जाएंगे। आपको समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा पहले 2 साल। तो 2 साल मन नहीं लगेगा, अगले 2 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे, अगले 2 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। पता नहीं मैं ऐसे ऐसे भी क्यों कर आज रिकॉर्डिंग आज रीडिंग हो रही है, मजाक और क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बट आई एम वेरी गाइडेड, आई एम साइकिंग, मैं क्या करूँ, मैं मीडियम हूँ। आपके स्पिरिट गाइडेंस मुझसे हंस खेल रहे हैं तो मैं क्या करूँ वो बोल रहे हैं हंस लेने दो थोड़ा सा यार। वो बोल रहे हैं अभी ये खेल रहा है, अभी ये खेल रहा है खुद के साथ भी। इसको पर्पस ढूंढने में टाइम लगेगा, तो इसको खेलने दो थोड़ा सा। और इसका पर्पस कुछ और है, इसको धरती पे किसी और चीज़ के लिए लाए थे, ये और ही चीज़ कर रहा है सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके। पैसे तो तुमको कहीं और से आने हैं, और पैसे तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं, लेकिन आने कहीं और से हैं। आने कहीं और से, नेम फेम आना है कहीं और से, तो और लगे हुए कहीं और पे। तो यू हैव सो मच अबंडेंस। ये देखो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन पैसा उस चीज़ में है जिसका चीज़ में आपका काम का मन लगे। ठीक है, सन मुझे तीसरे पे दिखा, लेकिन सन मुझे उस चीज़ में नहीं आया, सन मुझे उस प्रिपरेशन में नहीं आया। तुम फॉलो करते हो अगर जो तुम करना चाहते हो, तो बहुत सारी अबंडेंस पैसा है, बहुत सारी ग्रोथ है। इवन वो बोल रहा है कि हाय हाय बोलने दीजिए क्या, ये जो 6-7 साल तुमने इधर लगाने हैं ना, वो जो 6-7 साल तुम दूसरी तरफ लगा लोगे ना, अबंडेंस, नेम फेम सक्सेस, 4 लोग जान लेंगे तुमको। वरना वरना अगर अगर ऐसे ही करते रहे पहले, तो लड़ाई झगड़ा होने लगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लोग भी बोलने लगे क्या किया इसने, कुछ नहीं किया एंड ऑल। और उसके बाद खुद जो रोगे, स्ट्रेस लोगे, अच्छी बात है, फिर खुद को एक फेलियर, एक हारा हुआ इंसान मानोगे। कुछ लोग यहाँ पे मान रहे हैं, मुझे लग रहा है ऑलरेडी मान रहे हैं। फिर घर वाले आपकी शादी कर देंगे, फिर शादी के बाद आपको जो काम मिला वही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो करना चाहते हो वो कर लो। ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए सब रहने दो, जो करना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, आपके लिए तो सीधा सीधा आ गया। अभी गाइडेंस में क्या लूँ, आपके लिए तो सीधी गाइडेंस आ गई है, छोड़ छाड़ दो इसको। बात नहीं है बस की, छोड़ दो। और कोई बात है बस की, तुम्हारे सामने जो बैठी है ना, ठीक है, अपनी कहानी बताती हूँ। आई एम टॉपर ऑफ माई एवरीथिंग। एक्चुअली मैंने हाई स्कूल तक 10th तक टॉप किया है। उसके बाद +1 +2 में मैं सेकंड पोजीशन पे रही हूँ। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, उसमें मैंने 80% मार्क्स स्कोर किया है। उसके बाद मुझे सिर्फ पुलिस में जाना था, तो पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया। फ्रेंड का एडमिशन कराने गई थी, अपना भी कराया ही जाके, क्योंकि सीखने को मिला था, क्योंकि मुझे साइंस मैथ ही आता था ऑब्वियसली, और मुझे पॉलिटी ये वो सब कुछ नहीं आता। तो मैंने बोला चलो पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, क्या मुझे नहीं पता तब तक मैंने क्या करना है। तो आई डिड दैट। और उसके बाद में मैंने जॉब्स का देखा, तो मुझे लगा मुझे पुलिस में जाना है। मुझे नहीं, तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी हाइट 5 फुट 1 इंच है उनको चाहिए थी 5 फुट 2 इंच, 3 थी शायद तब तो, 5 फुट 3 इंच थी, बाद में 2 कर दी। ना मेरी 2 है ना मेरी 3 है, मैं क्या करूँ। तो पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया, आई गॉट 70+ मार्क्स ऑलरेडी। तो मेरा एग्ज़ाम तो बड़े अच्छे से क्लियर हो गया, मेरे साथ वाले रह गए, मेरा हो गया आराम से। जब मैं ट्रायल देने गई, उन्होंने मेरे को हाइट से बाहर निकाल दिया। मैंने अच्छे से भागा भूगा, जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब प्रैक्टिस किया, फिर भी मैंने ज़िंदगी छोड़ा नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर भरा, फिर क्लियर हो गया 70+ मार्क्स आउट ऑफ 100। तो फिर से गए ट्रायल देने, फिर से हाइट से बाहर निकाल दिया। थर्ड टाइम फिर दिया। मैं तुम्हारे ज़्यादा जिद्दल इंसान थी, और मैं बाकी सब देखती नहीं, एक पटवारी का दिया था शायद, वो क्लियर नहीं हुआ। बाकी सब मैंने क्लर्क ये वो कुछ नहीं, मैंने बोल मुझे तो पुलिस में ही जाना है, वरना मुझे आर्मी पुलिस में ही जाना है, वरना मुझे कहीं नहीं जाना। आई वॉन्ट यूनिफॉर्म जॉब, पुलिस वाले का अलग ही क्रेज़ होता है। तो तीसरी बार दिया, क्लियर हुआ। ठीक है, इस बार उन्होंने पहले रेस रख दी, रेस निकाली मैंने। ठीक है, तो उसके बाद शायद हाइट चेक करते हैं, हाइट चेक की, फिर से फिर उन्होंने बोल दिया जाइए घर जाइए। फिर मुझे था कि मैं 3 अटैम्प्ट दूंगी, 3 अटैम्प्ट में नहीं हुआ।
वो बोलते हैं ना, तीर तुक्का कई बार लग जाता है। 1 इंच ही कम थी, बट 1 इंच कम थी तो नहीं, एलिजिबिलिटी नहीं थी तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि मुझे मेरा नहीं होना था, मेरा कहीं और पर्पस था, मेरा यहाँ पे पर्पस था, मेरा तुम लोग को गाइड करने का पर्पस था, और किसी को मेरा मन नहीं किया। और यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए मैं जा नहीं सकती हूँ, मेरा फैमिली में प्रॉब्लम है, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और मुझे उनका ख्याल भी रखना है साथ में, तो मैं नहीं जा सकती दिल्ली या कहीं भी प्रिपेयर करने को। और आई लिव इन अ वेरी बैकवर्ड क्या बोलते हैं, टाउन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन का इतना हाई प्रिपरेशन का यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार हम लोग हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने थोड़ी आया है ज़िंदगी में, यहाँ पे सब लोग कुछ कुछ और भी तो करने आए हैं ना। देन ये और ये वाली क्वालिटी, ये जो मैं टैरो कर रही है, जो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही है, ये मैंने कहीं से सीखा भी नहीं है। आई एम बॉर्न विद इट, मुझे आ गया, मुझे खुद ही आता है, बस मैंने डेक खरीदा और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और अभी मैं जो हूँ, मैं हूँ वो क्या है, हूँ भाई, हूँ, क्या करूँ। और भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल भी दिया मुझे, तो आई वुड नॉट, मतलब कुछ तो यूज़ होगा ना इसका। सॉरी, पता नहीं क्या कुछ बोल गई, मैंने स्टोरी लाइन सुना दी अपनी। चलो कोई बात नहीं, होगा किसी के लिए यहाँ पे कोई इंस्पिरेशन मिलना होगा, वरना मैं अपना पर्सनल चीज़ें शेयर करने में इतनी कंफर्टेबल कभी नहीं हुई हूँ आज तक। 31 13 फिर से दिख रहा है भाई, उल्टे नंबर दिख रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हो, सीधे रास्ते आ जाओ, क्या करना चाहते हो कर लो कर लो कर लो। गाइडेंस ले रही हूँ, फिर भी गाइडेंस ले रही हूँ आज टाइप से। अनसीन, वो बोल रहे हैं जो जो तुमको लग रहा है ना कि नहीं होगा, जो तुमको लग रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, वही करना है तुमको। तो तुम्हारा लाइफ पर्पस अभी तक तुमको पता ही नहीं है, तुमको सच में नहीं पता तुमको क्या करना है। तो जल्दी मुझे लग रहा है तुमको मिल जाएगा, क्योंकि गाइडेंस अभी मैं सामने आ गई हूँ, तुम्हारे ये वीडियो सामने आ गई, ऑलरेडी काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया। यहाँ पे कोई 31 ईयर्स का है, अभी बस कर जाओ मेरे भाई, और क्या करना है ज़िंदगी में, कुछ और कर लो। अनीमा मुंडे का कार्ड है, मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई शामनिज्म करना चाहता है, मेरे जैसे स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना चाहता है, किसी को तंत्रा ओकल्ट में बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे भी किसी लोगों का स्पिरिचुअल करियर है, किसी लोगों को जिम खोलनी है, किसी लोग को जिम ट्रेनर बनना है, किसी को योगा प्रैक्टिशनर बनना है, किसी को यहाँ पे सच में मेरे जैसा ओकल्टिस्ट बनना है, टैरो रीडर बनना है, रेकी हीलर बनना है, ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ में आपका स्पिरिचुअल पर्पस है भाई, तो स्पिरिचुअल पर्पस है तो उसको फॉलो कर लो। और एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई आर्टिस्टिक, मैंने बोला आर्टिस्टिक लोग हैं यहाँ पे, सिंगर, डांसर, पेंटर, सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। इवन यहाँ पे कुछ डिज़ाइनर है जिनको कपड़ों को सुंदर बनाना है, लोगों को सुंदर बनाना है, मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे, फ्यूचर वाले। है क्या कर रहे हो, तो क्या करना है तुमको, करना क्या है और कर क्या रहे हो भैया ऐसा। ये देखो, ये कार्ड कितना सुंदर है, कार्ड देखो, बोल रहा है किसी और। फाइल नंबर 1 में बोल रही थी कुछ और करने आए हो और कुछ और कर रहे हो, और यू नो व्हाट, क्या हुआ, वीडियो बंद हो गई। आज ये चैनल मैं जब से शुरू किया और जब भी करियर रीडिंग बनाने लगती हूँ, मुझे 2-3 बार में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, वीडियो बंद हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरा फ़ोन में कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं है, किसी चीज़ में कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं है। द डेड एंड का कार्ड लास्ट वाली गाइडेंस थी, ये नहीं देने दी, पता नहीं क्यों। द ब्रिज भी है मेरे पास, ये मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे वो बोल रहे हैं कि जिस चीज़ पे बहुत लंबे समय से हाथ लगा के बैठे, उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। इट इज़ द डेड एंड, इट इज़ द डेड एंड ऑलरेडी। और 1 मिनट रुकना प्लीज़, देर इज़ सम प्रॉब्लम विद द कैमरा और समथिंग। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। ये देखो मुझे कितनी डिस्टरबेंस हो रही है, तो प्लीज़ ख़त्म कर दो इसको, वरना प्रॉब्लम सी, डिस्टरबेंस की, डिस्ट्रैक्शन सी होती रहेगी। ब्रिज, ठीक है। आपको आपको ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोग को ग्रो करने में हेल्प करनी है। आप में बहुत सारे कलर है, यू आर अ कलरफुल पर्सन, यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, यू हैव सो मच टू एक्सप्लोर। तो आप एक जगह पे 9 to 5 वाली जॉब के लिए नहीं बने हो, आई डोंट नो। ये देखो मुझे क्या डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है तुम्हारी रीडिंग में, तो 9 to 5 के लिए आप नहीं बने हो, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो। यू हैव सम अदर पर्पस, ठीक है। तो आई होप रेजोनेट किया होगा, रेजोनेट किया तो होगा, मानो चाहे ना मानो, रेजोनेट तो कर गया है ये। अब मुझे ये फाइल करने में मज़ा भी बड़ा आया, पता नहीं क्यों।
उसके बाद मैं कहूँगी प्लीज़ 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 अपने पर्पस को पहचानो और बस उस पर एक्ट करो और खुशी से रहो, खुशी से जियो। ऐसे घुट के जीने का, किसी के कहने पे कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बाद में फिर छोड़ ही देते हैं। किसी पॉइंट पे जाके तो वैसे ही छोड़ देनी है। ठीक है, पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, लाइक करना एंड फीडबैक भी देना, क्या रेजोनेट किया, क्या बनना चाहते हो ये बताना नीचे मुझे। एंड थर्ड थिंग, मैं करियर पे और भी वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है उसके लिए भी वीडियो आएगी आगे जाके। आई होप जब तक आप सुन रहे हो तब तक आ गए हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी न्यू चैनल। तो अभी जब इसको अपलोड करूँगी तब तो बहुत कम लोग देखेंगे, बाद में ही ज़्यादा होंगे। तो जब भी देख रहे हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। अभी ये नया है, अभी तो प्लीज़ कर लेना, बाद में भी कर लेना प्लीज़। ओके ठीक है, बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय। हाय पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, चलिए उनकी रीडिंग करते हैं। उनके लिए पाइल नंबर 3 जिन्होंने ग्रुप सी का के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका क्लियर होगा क्या? पाइल नंबर सी, व्हाट, पाइल नंबर 3 भाई, पाइल नंबर 3 जो ग्रुप सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका एग्जाम क्लियर होगा। पाइल नंबर 3, मुझे लग रहा है आप थक चुके हो। आप चाहे अर्ली प्रिपरेशन में हो, चाहे आप लेट प्रिपरेशन में हो, काफ़ी टाइम हो गया है, जब थोड़ा टाइम हो गया, आप थक चुके हो। ये वाला मेरा ट्री है ना, पता नहीं क्यों इसको मैं हमेशा सीधा रखती हूँ, या इसको मैंने ऐसे लेटा के रख दिया। अभी वीडियो भी बंद हुई थी इसलिए शायद किया। तो आपको होना ऐसे चाहिए, कॉन्फिडेंट, टैलेंटेड, रिजुविनेटेड, फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन आप हो ऐसे गए हो, अब बिछ चुके हो ऑलरेडी। मतलब यू आर वेरी टायर्ड, यू आर वेरी टायर्ड, व्हाट आई एम फीलिंग। ओके चलो इसको रख देते हैं, इट वॉज साइकिक मैसेज। तो कहते हैं शफलिंग मिस नहीं करना चाहिए, बीच में मैसेज आ जाते हैं, तो आ गया। चलो कार्ड नीचे गिर गया भाई। पाइल नंबर 2 के एंड से लेकर 3 में फिर से डिस्टर्बेंस हो रही है। ये देखो मेरा मान, यू आर वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। पाइल नंबर 3, यू आर वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। मेरा टीका भी इधर उधर कर दिया पाइल नंबर 3 क्या हुआ है? चलो चलो चलो, फैन आउट हो गया, देखते हैं क्या क्या कार्ड आते हैं। मैं अभी पता कर लेती हूँ क्या हुआ है। नाइट ऑफ सोर्ड फर्स्ट कार्ड, अरे 10 ऑफ बैंड। यहाँ पे कोई पाइल 2 से 3 में फिर से देख रहे हैं, उसको पाइल नंबर 2 वाली रीडिंग पे यकीन नहीं आया है। आए हो बताना। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन नहीं है ये, सॉरी, वो पंजाबी का वावा आ जाता है बीच में। 2 ऑफ बैंड, लास्ट वन 10 ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 3। यहाँ पे 2 में से कोई आया, मैं फिर से 2 बोलने लगी थी। 2 की रीडिंग तो मज़ेदार थी, पॉजिटिव नहीं थी पर। 7 ऑफ बैंड बॉटम पे, एक्सपेक्टेड है भाई, ये नहीं आएगा तो कंपटीशन एग्ज़ाम पूरे कैसे होंगे। फिर एक बार कार्ड दिखा देती हूँ, उसके बाद मुझे रखना है, चैनलाइज करना है मैसेज। नाइट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ बैंड, ठीक है। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ बैंड। आपकी रीडिंग थोड़ी अलग आएगी, सीरियस है ये रीडिंग। 10 ऑफ पेंटिकल, ये रीडिंग सीरियस है, दिख रहा है क्योंकि पहले नंबर 1 और 2 में मेरी एनर्जी बहुत फनी थी, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं सीरियस टोन में बात कर रही हूँ, आई एम सीरियस सडनली, अचानक से, लेकिन मैं वही इंसान हूँ, फिर भी सीरियस हो रही हूँ। एंड 1 मिनट, अब ठीक है। अब डिस्ट्रैक्टेड हो, या तो अब पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं घर की, या फिर आपके आसपास के लोग आपको पढ़ने नहीं देते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। यू आर वेरी डेडिकेटेड, यू आर वेरी वेरी, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको प्रिपेयर भी करना है। यू लुक वेरी डिस्टर्ब्ड, और मुझे उस डिस्टर्बेंस में ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टर्बेंस आपकी क्रिएट नहीं की हुई है। जब आप बैठते हो पढ़ने, यू हैव अ वेरी वेरी प्लान्ड शेड्यूल एंड फोकस,
दिख रहा है मुझे, एंड यू गो फॉर इट, यू हैव एवरी पोटेंशियल टू डू दैट। लेकिन यहाँ पे कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ हो सकता है आप एक्स्ट्रा कोई जॉब भी करते हो अपना पैसा वैसा कमाने के लिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और कुछ यहाँ पे लड़कियां मुझे लग रहा है वो प्रिपेयर करना चाहती है, लेकिन उनके घर वाले बोल रहे हैं शादी कर लो। एंड सोसाइटी का प्रेशर है, एज बढ़ रही है, और यहाँ पे मतलब कुछ है जो बाहर का इन्फ्लुएंस है जो आपको ऑलरेडी तंग कर रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कोई बात नहीं, इसको ऐसे चलने दो, बस थोड़ा सा विरोध करो, अपना जो काम कर रही हो वो करते रहो। रही हो यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ लग रही हैं, बट ठीक है चलो, रही हो रहे हो, जेंडर बाइस नहीं हो रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी करते रहो। और मान लो कहीं को यहाँ पे लड़की आ रही है, एक मुझे आ रहा है सिनेरियो, मुझे बोलने दो। किसी लड़की है कोई, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और उसकी शादी हो जाती है। तो शादी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना जो तुम्हें बाद में प्रेपरेशन करने दे, क्योंकि पाइल नंबर 3 आपका एट द एंड ऑफ द डे हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो रहा है। और मुझे यहाँ पे तीनों पाइल में से सबसे जल्दी आप ही का हो रहा है दिखता है, चाहे आप पे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप इतने मेहनती इंसान हो, इतने सीरियस इंसान हो कि आपको कोई कोचिंग भी नहीं मिलेगी ना, आप सेल्फ स्टडी से ही पूरा कर दोगे। आपको कोई कोचिंग भी नहीं मिलेगी, आप पूरा ऑनलाइन पढ़ के सब सीख लोगे। यू आर वेरी, मुझे ऐसा लग रहा है आपने ना ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रगल देखा है। मैं सच बताऊँ, यहाँ पे मुझे मैं इमोशनल हो रही हूँ। आई वॉज वेरी इन फन एनर्जी पाइल 1 2। यहाँ पे ना आपने गरीबी देखी हुई है, आपने कम होना ना होना क्या होता वो देखा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई वेल बिल्ड करियर वाले नहीं है, कम लोग हैं जिन्होंने वेल बिल्ड करियर बनाया हुआ है। तो अब में ज़िद है कि तोड़ देना है, इस एंसेस्ट्रल कर्स को तोड़ देना है। इस भारी एनर्जी है, चैनलाइज करने में मेरी जान जा रही है अभी। एंसेस्ट्रल कर्सेस को तोड़ देना है मुझे, इन बेड़ियों को तोड़ देना है, इस गरीबी को निकाल, पता नहीं गरीबी सुनाई दे रहा है, सॉरी टू से, को निकाल देना है अपनी इस फैमिली से, अपने इस जड़ से। और कोई भी आज तक लग रहा है कि आपसे पहले कोई ज़्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहे नहीं है, अगर हैं तो आपकी रिश्तेदारी में है, फैमिली में मुझे नहीं दिख रहा है। आपको यह है कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, एक बार मुझे लेगेसी क्रिएट करनी है, अपने लिए नाम क्रिएट करना है। चार लोग मुझे इस बात से जाने कि हाँ, इस लड़की ने मेहनत की थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने घर का नाम निकाला। ऐसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, गूस बम्स दे रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, जो भी हो, आई एम प्राउड ऑफ यू सच में, क्योंकि आपने ज़िद ठान ली है, आपने ज़िद कर ली है। और चाहे जितना भी एफर्ट लगे, मैं कार्ड निकाल रही हूँ ना, आप पहुँच के ही मानोगे। जितना भी एफर्ट लगे, जितने भी फेलियर लगे, जितना भी कुछ हो जाए, आप पहुँच के ही मानोगे। आप क्लियर करके ही मानोगे। आपको 10 अटैम्प्ट लग जाएँ तो लग जाएँ, आपको 10 साल लग जाएँ तो लग जाएँ, आप करके ही मानोगे, आप करके ही मानोगे। मुझे लग रहा है ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लोग 3-4 साल से तो ऑलरेडी ही लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा, टाइम फ्रेम है क्या, नज़दीक है, नज़दीक है। जो लोग 5 साल से ऊपर हो गए उनका तो बहुत नज़दीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे छठे साल में है ना कुछ लोग प्रिपरेशन के, तो उनका हो रहा है। जिनके 3 फेल्ड अटैम्प्ट हो चुके हैं, फोर्थ अटैम्प्ट इज़ योर अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट इज़ योर अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट इज़ योर अटैम्प्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ योर अटैम्प्ट। 3 फेल्ड अटैम्प्ट है, रुकना मत, रुकना मत। पाइल 2 में बोल के आई हूँ कि रुक जाओ, क्योंकि वो कुछ और करने के लिए बने, तुम नहीं बने हो कुछ और करने के लिए। तुम अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस को ब्रेक करने के लिए बने हो, तुम अपने घर की गरीबी निकालने के लिए बने हो। तुम इस ज़िंदगी से तुम 9 to 5 जॉब के लिए बने हो, तुम सर्विस के लिए बने हो, तुम बने हो पाइल नंबर 3। तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। गिव अप, फेलियर तो होंगे, हर किसी के होते हैं। आजकल गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है, लेकिन फेलियर्स के बाद ये दिख रहा है, एम्परर दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल दिख रहा है मुझे, ये दो कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, जजमेंट दिख रहा है। ऊपर वाले का इंसाफ तो होगा, तुम्हारी मेहनत का फल तुमको मिलेगा, और जब वो मिलेगा ना तो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी तुम किस चेयर पे जाके बैठ गए हो। वो दुनिया देखेगी वो व्हाट मनी आर यू अर्निंग, व्हाट मनी आर यू अर्निंग योर हार्ट। मैं कहूँगी बहुत सारी मेहनत से जो पैसा आएगा ना, खून पसीने की कमाई जैसा, यू डिज़र्व दिस। और तुम कर लोगे, तुम कर रहे हो।
इसमें मैक्सिमम लोगों के लिए 6 साल है, और यहाँ पे किसी ने अभी इतना लंबा टाइम प्रिपेयर करने नहीं हुआ है, 6 से 7 साल है। 6 से 7 साल हो सकता है लग जाए। मैं ऐसा हवा में बात नहीं करती होती कि 3 महीने में, 4 महीने में। आई एम नॉट दैट रीडर, और ना मैं ऐसी होप देती होती हूँ। 6 से 7 साल लग रहा है, और 3-4 साल तो तुम लोग को आराम से हो गए। 3-4 साल से फेलियर्स देख रहे हो ऑलरेडी, तो 3-4 साल से जो फेलियर्स देख रहे हो उससे डरो मत। 6 से 7वां साल तुम्हारा है। मैं बोल रही हूँ 3 फेल अटैम्प्ट किए हैं, चौथा और 5वां अटैम्प्ट तुम्हारा है, ठीक है। तो ग्रुप सी का ये सेक्शन फाइल नंबर 3 तुम्हारे लिए ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे लग रहा है, आई एम सॉरी, बट मेरे यहाँ पे ऑलरेडी वाइट वाले बाल हैं थोड़े से, तो ऐसा किया तो हाईलाइट हो गए होंगे। तो ऐसा लग रहा है तुम लोग बुढ़े, तुम लोग को लग रहा है पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए पढ़ पढ़ के। मेरे भी पढ़ पढ़ के हुए हैं, डोंट वरी। बट ठीक है, वो मेरे लिए नहीं था चीज़, मतलब मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हो गया, तो मैंने तो नहीं किया बाद में, बट ठीक है। आई हैव क्लियर्ड सेवरल थिंग्स, बट बाद में मुझे ये करना था तो मैं इधर आ गई तुम लोग के लिए। लेकिन वही है, तुम लोग को वही करना है, ठीक है। और हो रहा है, बस हो रहा है, डोंट गिव अप। तुम कर भी नहीं रहे हो, बस यहाँ पे कंफर्मेशन करने के लिए है, कंफर्मेशन में है कि हो रहा है भाई, हो रहा है। आई हैव पेशेंस। कुछ गाइडेंस, कुछ गलत कर रहे हो, कुछ सही करने की ज़रूरत है, देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या। फाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस दे दीजिए, ग्रुप सी के प्रिपरेशन के लिए। गाइडेंस 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 प्लीज़ गाइडेंस। ये मुझे निकल के आ गया, लैथिया का कार्ड है। अरे यार, लैथिया का कार्ड है, लैथिया का कार्ड मुझे वो था, ये था कि एक ब्लैक एंड वाइट जो एनर्जी होती है ना, मतलब गिव अप, ये लाइफ की एनर्जी है, ये लाइफ की एनर्जी है। यू एंजॉय, यू ऑलरेडी एंजॉय दिस। और यू, लैथिया का कार्ड ना विनिंग का कार्ड होता है। ये देखो यहाँ पे जो है, ये देखो हीरे जवाहरात टाइप का बना हुआ है, छोटा सा अगर दिख रहा हो तो। ये लैथिया का कार्ड होता है कि यस, बहुत सारी मेहनत के बाद यहाँ पे विन है, यहाँ पे गिव अप नहीं है, यहाँ पे विन है, यहाँ पे बैलेंसिंग है। ये नेड यान बैलेंस कर पा रहे हो, ये नेड, चलो उसमें नहीं जाते, स्पिरिचुअलिटी में करियर रीडिंग है। तो यहाँ पे विन है, यहाँ पे अल्टीमेटली विन है, अल्टीमेटली तुमको जाना है। और यहाँ पे ना मुझे एक 2 ऑफ वैंड का कार्ड आया था, मैं कहना भूल गई थी। सामने वो बोल रहा है कि मेरा मैसेज तो दे दे, बाकी सब बोल रही है, तो बता देती हूँ। वो बोल रहा है कि कुछ लोग ना प्लानिंग करके नहीं पढ़ते, शेड्यूल्ड करके नहीं पढ़ते। ऐसा करो, आधा घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा मैथ पढ़ना है, आधा घंटा रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है, उसके बाद उसको इतने दिनों बाद रिवाइज करना है। ऐसा ऐसा कुछ अपना ना प्लान बनाओ और उस प्लान पे चलो। कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, कितना भी घर के काम हो, कितना भी दूसरी जॉब जाना हो, अगर टारगेट है 1 दिन का, उसको अचीव करना है, उसको अचीव करना है। इट्स ऐसे पढ़ोगे बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। वो 2 ऑफ वैंड बोल रहा है तूने मेरा मैसेज नहीं दिया बेटा, मैसेज दे दे मेरा। मेडन, अकेले काफ़ी हो, नो नीड टू ऑफ ग्रुप स्टडी, नो नीड ऑफ एवरीथिंग। मैंने बोला तुम लोग को तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तुम काफ़ी हो, खुद सीख लोगे, ऑनलाइन सीख लोगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद समझ लोगे। मेडन, तुम अकेले काफ़ी हो। अपने पे यकीन रखो, परमात्मा पे यकीन रखो, अपने टैलेंट पे यकीन रखो, और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हो जाएगा। तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अकेले काफ़ी हो, अकेले दरवाज़ा बंद करो, पढ़ो, किसी को डिस्ट्रैक्ट मत करने दो, किसी को इंटरफेयर मत करने दो। रिंग, मैं क्या ही बोलूँ अब, सक्सेस इज़ योर्स। फाइल नंबर 3 सबसे पॉजिटिव और अच्छी और धांसू रीडिंग है ये तुम्हारी। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर, तुम अपने जो फॉल्ट लाइन, तुम्हारे 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 जो पीढ़ी में होता है, एंसेस्टर्स में, एंसेस्ट्रल कर्मस में चल रही है ना फॉल्ट लाइन, जो दरार पड़ी हुई है, तुम ये भरने के लिए तुमको जिंदा किया गया है, इस धरती पे लगाया गया है। और डिस्ट्रॉय, तुम जो अपने एंसेस्ट्रल कर्स, गरीबी, कुछ भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, तुम नाश करना चाहते हो एक्चुअली उस चीज़ का, तुम लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हो। और मतलब गुमनामी की ज़िंदगी अपने फैमिली को नहीं देना चाहते हो, नाम बनाना चाहते हो, सब बन जाएगा। जो तुम नाश करना चाहते हो वो नाश कर दोगे, जो तुम बनाना चाहते हो वो तुम बना लोगे। नाश मुझे लगता है एंसेस्ट्रल कर्स ही करना चाहते हो, गरीबी नाश, ये सब हो जाएगा, बस हो जाएगा, चिंता मत करो। नज़दीक हो, मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। पाइल नंबर 3 सबसे नज़दीक हो तुम लोग। रिंग, कुछ लोगों का ना मुझे पहले भी आया था यहाँ पे, कुछ लोगों का ना शादी के बाद ही होना है। तो लड़कियां अगर तुम्हारी शादी कर रहा है, लड़के भी, अगर तुम लोग की शादी कोई कर रहा है और तुमको लग रहा है कि ऐसे ही कर रहा है, एवं नहीं कर रहा है, वो यूनिवर्स की मर्जी है, वो
कुछ लोगों का शायद शादी के बाद होना होगा, तो उनका शादी के बाद ही होगा। अगर उनका शादी के बाद होना तो शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। रिंग का कार्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कईयों को शादी के बाद मिल रही है, कई वैसे ही शादी के बाद प्रिपरेशन चालू रख रहे हैं। तो आपका तो हो रहा है, जैसे भी कहो हो रहा है, आपके 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 भाग में है। ऑफरिंग ऑफरिंग मैं बोल रही हूँ ना, आपको आएगी ईमेल, आपको आएगा फाइनल लिस्ट में नाम, आपको आएगा कि आ जाओ आ जाओ, हम आपको बुला रहे हैं। ग्रुप सी वाले बोलेंगे आपको, आपने किसी भी तरह के ग्रुप सी सेंट्रल स्टेट, मुझे नहीं पता किसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया, प्रिपेयर किया, आपको बुला लेंगे। आपको वो खुद कहेंगे आ जाओ सर। बस पिलग्रिम पिलग्रिम मुझे ऐसा लग रहा है ऑफिस तुम्हारा है, ये मुझे मंदिर नहीं, ये मुझे ऑफिस दिख रहा है। और तुम उसमें मंदिर की तरह ही काम करोगे, जैसे पूजा करने जाते हैं ना लोग मंदिर में, तुम इतने डेडिकेटेड है। 17 दिख रहा है पक्का। यहाँ पे मैक्सिमम एज 34 रहेगी। 24, 25, 26, 27, 28 भी है एज किसी की जब ये क्लियर हो रहा है, और 30 भी है किसी की, 31 भी है, 34 भी है। ये वाली एज जिस पे क्लियर हो रहा है, देख लो इन्हें जिसमें कहीं पे हो तो। 35 भी दिख रहा है, 38 भी दिख रहा है। बस इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है होता भी नहीं है। पता नहीं 41 भी दिख रहा है वैसे तो, बट पता नहीं, मुझे हो सकता है कोई ढीठ हो इतना कि वो 41 तक प्रिपेयर कर रहा हो भाई। मुझे लगता है तब तक तो एज लिमिट ही ख़त्म हो जाती है, 35 तक होती है ना SC वालों की भी। चलिए फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग करके सच में मुझे मज़ा आ गया। और जब भी होगा ना तुम्हारा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा अप्रिशिएशन मत देना। और ये देखो डिस्ट्रैक्शन, मेरा मांग टीका इधर उधर हो रहा है। आके कमेंट करना है इस वीडियो में, यस हमारा सिलेक्शन हो गया, फाइल नंबर 3 करना प्लीज़ आके, ठीक है, अपने रीडर को। क्योंकि अभी तुम थोड़ा सा, तुमको मोटिवेशन चाहिए था, थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, मिल गया ना। तो जब जब तुम खुशी के मारे आओगे ना, तब 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 प्लीज़ इस पे कमेंट करना नीचे कि मेरा हो गया है। और फाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट की हो तो लाइक करना, नीचे कमेंट भी करना क्या रेजोनेट किया है। एंड ये चैनल अभी तो न्यू है, आई होप जब तक आप देख रहे हो तब तक ये पुराना हो चुका हो, और इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर लग चुके हो, लेकिन अभी तो नहीं है। अगर बहुत सारे हैं भी तो अभी कर दो सब्सक्राइब प्लीज़। और भी रीडिंग्स आएंगी। एंड थैंक यू फॉर द रीडिंग। आई होप अपने एंसेस्ट्रल कर्सेस को ब्रेक कर दो, और आई होप सब लोग जो जिनके भाग में शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लग जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू एवरी वन, एवरी फाइल एक्चुअली। जिस भी लाइफ पर्पज़ के लिए तुम बने तुमको मिल जाए, और बस सब लोग सक्सेसफुल रहो अपनी ज़िंदगी में। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू, बाय।